कुछ ही दिनों पहले हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिसर्च किया था, एक पोल किया था और वो टॉपिक ये था कि आज देश की पहली ज़रूरत क्या है। और रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। इसमें ऑप्शंस दिए गए थे और एक ऑप्शन जो मैं देना भूल गया था, वो शायद देना चाहिए था उस समय, बट वो मैं ऑप्शन अभी देने वाला हूँ आपको, तो उसका जवाब आप दीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा आपको और साथ में कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लर्निंग भी छुपा हुआ है उसमें। और हाँ, वो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना ज़रूरी है आज देश के लिए। मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और इसमें ऐड होते जाए। ये पोल है, राइट? ये आपका ओपिनियन है, आपका जो महत्वपूर्ण निर्णय होगा वो फाइनल होगा। तो चलिए देखते हैं कि सवाल क्या था। उसके पहले मैं बता दूं खुद के बारे में कि मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, कंसल्टिंग होम्योपैथ और असंभव बीमारियों का इलाज करता हूँ। असंभव बीमारियाँ मतलब वो जो बाकी सभी डॉक्टर्स कहते हैं इसका इलाज संभव नहीं है, हम सिर्फ इन्हीं बीमारियों का जेनेटिक इलाज करते हैं, यानी कि जड़ से इलाज करते हैं, मतलब रूट कॉज ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसी के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है और इसी के तहत मैं काफ़ी लोगों के ओपिनियन लेते रहता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग से, मज़ेदार से पोल और रिसर्च करते रहता हूँ। तो ये जो बता रहा हूँ कि आज देश की सबसे पहली ज़रूरत क्या है, इस टॉपिक पर मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे थोड़ा लगा कि मतलब देश की जनता शायद एक अलग दिशा में सोच रही है। जो मैं सोच रहा हूँ शायद जनता वैसे नहीं सोच रही है, लेकिन जो रिजल्ट है कंप्लीटली डिफरेंट है। और रीज़न ये था कि मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं शायद सभी लोग उसी तरह से सोच रहे हैं, और मैं बता दूं मेरा अंदाज़ा पूरी तरह गलत निकला। तो मैंने इसमें ऑप्शंस क्या दिए थे, मैं 2 ऑप्शंस पर लोगों का ओपिनियन चाहता था कि आज देश की सबसे पहली ज़रूरत क्या है। पहला ऑप्शन था हेल्थ केयर, हेल्थ रिसर्च एंड वैक्सीन्स, ये 1 नंबर पर था। और ये मात्र 10 दिन पहले किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड वेव जस्ट एक पीक के आसपास, पीक और एंड के आसपास थी। पीक ही था उस समय। तो पहला हेल्थ रिसर्च एंड वैक्सीन, दूसरा लिया था जो ऑप्शन दिया था वर्क फ्रॉम होम इनकम, और मतलब सोर्स ऑफ इनकम। तीसरा ऑप्शन था कांट से, चौथा ऑप्शन था बोथ। तो इसमें उस समय मुझे लग रहा था कि लॉकडाउन में लोग फॉलो नहीं कर रहे, रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं कर रहे, घर पे नहीं रुकते हैं, बाहर निकलना पड़ता है। तो बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ रही थी उस समय कि लॉकडाउन लोगों को मंजूर ही नहीं है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा चिंता है कि उनका इनकम, मतलब वो अर्न कैसे करे, उनका परिवार कैसे चले, उनके घर में पैसा कैसे आए। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी उस समय। टीवी चैनल्स दिखा रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ाने से अर्निंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अर्न फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा तवज्जो देंगे लोग। लेकिन आपको आश्चर्य होगा देखकर, मात्र 20% लोगों ने अर्न फ्रॉम होम या न्यू सोर्स ऑफ इनकम, घर से कमाने का नया सोर्स ऑफ इनकम, इसके लिए सिर्फ 20% लोगों ने वोट किया। इससे लगता है कि लोगों में मैच्योरिटी है, शायद मीडिया गलत दिखा रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लोगों में मैच्योरिटी है, शायद मीडिया गलत दिखा रहा है। आपको क्या लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि लोगों के बारे में जो भ्रांतियाँ फैल रही है कि लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, लोग लॉकडाउन फॉलो नहीं करते, लोग ये फॉलो नहीं करते, लोग मास्क नहीं लगाते, लोग अपने हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, लोगों को अपनी हेल्थ की चिंता ज़्यादा नहीं है, ऐसा सोचने वालों के लिए आपका जवाब बहुत ज़रूर रहेगा। दूसरा ऑप्शन जो दिया था हेल्थ रिसर्च एंड वैक्सीन, इसके लिए 63% लोगों ने वोटिंग की। मतलब 63% लोगों ने कहा कि हेल्थ में कोई रिसर्च आना चाहिए या ऐसी वैक्सीन्स दी जानी चाहिए जिससे ये पैंडेमिक है इससे हम बच सके। अब यहाँ पर भी एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा, मैंने हेल्थ रिसर्च एंड वैक्सीन्स को क्लब कर दिया है ताकि हेल्थ में कुछ तो आए, राइट? इसके बाद मैंने और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने हेल्थ रिसर्च को मैंने ब्रेक किया है कि मतलब आपकी हेल्थ केयर की जिम्मेदारी किसकी है या फिर कौन सी पैथी सर्वश्रेष्ठ है। बड़े मज़ेदार रिस्पॉन्सेज आए हैं
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और खुलासे से बताऊंगा। लेकिन यहाँ सबसे खुशी की बात जो लगी कि हेल्थ रिसर्च और वैक्सीन पर ज़्यादा जोर दिया लोगों ने, ये एक साइन ऑफ मैच्योरिटी है। मतलब लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अरे लॉकडाउन बेकार है, हमें बाहर निकल के पैसे कमाना है। लोग ये सोच रहे हैं पहले हेल्थ को संभाल लेते हैं और फिर हेल्थ संभालने के बाद अर्निंग तो होती रहेगी, अर्निंग तो आती रहेगी। आपको क्या लगता है ये जो रिजल्ट मिला, क्या आप इससे एग्री करते हैं या आप इससे डिसएग्री करते हैं? तो आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और 17% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कांट से, मतलब वो डाउट में है कि किसे प्राधान्य दे, हेल्थ केयर को या फिर अर्न सोर्स ऑफ इनकम को। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा, देखिए देश की जनता कहती है कि हेल्थ केयर और रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए और वर्क फ्रॉम होम पर कम ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं एक अलर्ट कराना चाहता हूँ, आपका ध्यान भटकाया जाएगा, आपका ध्यान भटकाया जाएगा, आपका ध्यान कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, ताकि आपको ये बेसिक जो नीड है, हेल्थ केयर की जो नीड है, आपको जो बेसिक चाहिए उससे ध्यान भटका कर आपका ध्यान शायद कुछ दंगे फसादों पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर वहां से ध्यान हटकर कुछ इलेक्शंस पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी आप लेटेस्ट कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, रामदेव बाबा वर्सेस एलोपैथी। ये कंट्रोवर्सीज पर ध्यान मत जाने दीजिए, आपका फोकस सही है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रैक्ट अगर हो गया तो आपका फोकस हटा, दुर्घटना घटी। होता है ना, जहाँ हाईवे पे लिखा होता है कि नजरें हटी दुर्घटना घटी। तो आपका फोकस अगर हेल्थ से हटेगा तो दुर्घटनाएं ज़्यादा घटेंगी। तो आप जो सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, ऐसी ही सोच बनाए रखिए। यही सोच आपको सही हेल्थ केयर दिलाने वाली है। आपका ओपिनियन जो भी करता है ज़रूर लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, बहुत मैटर करता है आपका ओपिनियन। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पोल के साथ।